हेलो। वेलकम टू डायमंड स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है सागर और मैं आपको आज करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सीरीज रहेगी हमारी करंट अफेयर की, जो डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे इनके। और आप अगर कुछ और चाहते हैं, साइंस, मैथ्स या कोई स्पेशल टॉपिक के बारे में चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर में मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्ट करूंगा एक पॉइंट के फॉर्म में मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको पता है तो वीडियो रोक करके आप उसका आंसर करने की कोशिश करें, और वरना कुछ मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएं कहीं पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये 2022 का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बना हुआ है ना। और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है और ये बना है मेटा ने। अब मेटा क्या होता है? रिसेंटली आपने सुना होगा फेसबुक का नाम चेंज हो गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ मेटा मेटा ओन करता है। और इनका एक जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसको हम मेटावर्स बोलते हैं, राइट। तो ये मेटा ने शुरू करा है। और इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि एक सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया में ही बना था, जो बनाया था नाबी, NABI, पंजाब में है ये इंस्टीट्यूट। और इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया थी 650 टेराफ्लॉप का था, राइट। ये यूनिट होती है जिसमें हम इस कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 73rd जो अभी रिपब्लिक हमने सेलिब्रेट करा है। इसमें हमने कुछ ब्रेवरी, जिसको हम गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं, ये इंडिया में कुछ जो अच्छा काम करते हैं, कुछ पुलिस होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो ये हमने 939 पुलिस इंस्पेक्टर्स को दिए हैं। पुलिस मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है उनका, कोई भी उनका मतलब स्पेशल नहीं है कि इंस्पेक्टर ही है, ऐसा ही है ना। और ये हमने 3 अवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनको, PMG, PPM एंड PM। और ये कुछ 189, 88 एंड 662 करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे गए, बट आपको जो याद रखना है वो 939 है, राइट। 939 होगी। चलिए आगे चलते हैं। एक अभी क्या हुआ है कि जो कुकुम्बर एक्सपोर्ट करते हैं, आपने खीरे का नाम सुना होगा, खाने में हम खाते हैं। और ये जो कुकुम्बर है इसका एक्सपोर्ट करने में हम फास्टेस्ट, हम सबसे आगे हो गए हैं, इंडिया सबसे आगे हो गया है। तो वही पूछा गया है कि इंडिया सबसे आगे है, एक्सपोर्टर, बिगेस्ट इंपोर्टर है। यहाँ पर मैं बिगेस्ट इंपोर्टर लगा देता हूँ, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट होती है जो देता है अपेडा, है ना। एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इंस्टीट्यूट है हमारा। अपेडा जो होता है ये देता है इसको, राइट। और अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा जो कुकुम्बर की प्रोडक्टिविटी है वहां होती है, प्रोडक्शन होती है। रिसेंटली हमने एक शिप है जो हमने अभी रिटायर करा, जिसका नाम है, अगर आपको पता है तो बताइए, INS कुकरी नाम है उसका। और ये द्वीप जो दमन द्वीप है वहां के म्यूजियम में रखा गया है। तो पूछा ये जा रहा है कि कब कमीशन किया गया था। कमीशन किया गया था मतलब सबसे पहले कब यूज में लाए थे हम, तो 1971 में इसको यूज में लाए थे। और 1971 में आपको याद होगा कि जो लड़ाई हुई थी उसके बाद हमने इसको रीयूज किया था 1989 में। 32 ईयर्स की सर्विस दी है इसने, अभी 2022 चल रहा है। और अभी ये हमने इसको रिटायर किया है। ये मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया हुआ था, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी है, INS संधायक करके एक हमारा पेट्रोल वेसल है, पेट्रोलिंग करते हैं हम इससे। और ये बनाया था GRSC ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ठीक है। असम और नागालैंड के बीच में आपको पता होगा ये डिस्प्यूट चल रहा था बॉर्डर को लेकर के। और इन्होंने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को आउटसाइड द कोर्ट सॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, मैटर लंबे चले जाते हैं। तो इन्होंने वही बॉर्डर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट करने की कोशिश करी है। तो 512 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। और असम के CM हिमंता विश्व शर्मा है एंड नागालैंड के जो CM है वो निम्फू रियो है, राइट। और असम के 3 अवार्ड होते हैं जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं इनके। असम के जो सबसे टॉप अवार्ड्स होते हैं, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव, राइट। और असम वैभव जो है ये रतन टाटा को भी रिसेंटली असम ने दिया था। इसमें होता है कुछ इलाज विलाज फ्री होता है और भी कुछ फैसिलिटीज होती है जो दी जाती हैं। इसके बाद में पद्म विभूषण अवार्ड, आपने भी सुना होगा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। और जिनमें 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण है, ये 4 लोगों को दिए, जिनमें से एक नाम है बिपिन रावत जी का। ये खैर अभी एक दिन कुछ दिनों पहले इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है। और इनको भी मरणोपरांत, मतलब पोस्टुमसली ये
दिया गया है अवार्ड। और 3 नाम और हैं, जिसमें से एक प्रभा अत्रे जी हैं, ये आर्ट फील्ड को बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से, इनको भी दिया गया है। राधेश्याम खेमका जी हैं, ये लिटरेचर में आते हैं, लिटरेचर फील्ड से, इनको ये यूपी के रहने वाले हैं। और एक कल्याण सिंह है जो एक्स यूपी सीएम रह चुके हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। तो ये 3 लोग ये हो गए और एक अपने बिपिन रावत जी, तो ऐसे करके 4 लोग होते हैं, ठीक है। और बाकी जो पद्म भूषण अवार्ड है ये 17 लोगों को दिए गए हैं, और पद्म श्री 107 लोगों को। ज्यादा इनके नेम्स आप याद नहीं कर पाओगे, कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह अगर आप देते हो तो उसमें जरूरी हो जाएंगे, राइट। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज होता है या जो पद्म विभूषण होता है, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप बताइए, तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, इसने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कब अलग हुआ था, कब बना था ये, राइट। तो ये बना था 25 जनवरी को। एक्चुअली ये प्रपोजल तो आया था 18 दिसंबर 1970 को, और ये प्रपोजल आया, उसके बाद ये एक्सेप्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो 25 जनवरी 1971 को ये अपना डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं हम, और नेशनल बोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी की, आपको याद रखना है। अभी जो बार्बर्स की ये जो रिपोर्ट आई है कि एक्सपोर्ट करते हैं हम बालों को, जो बाल बड़े बड़े मंदिरों में जब लोग बाल दान करते हैं अपने, तो वो बाल एक्सपोर्ट होते हैं। और इनके लिए ना कुछ इलीगल, इनका कुछ सौदे वौदे कर रहे थे जो लोग थे। तो अभी इनके लिए ना एक लाइसेंस के लिए कुछ कमेटी बनाई गई। कमेटी मतलब एक लाइसेंस इनको अब लेना होगा, उसके बाद ये चीजें अपनी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो बाल हैं। तो इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करके इनसे परमिशन लेनी होगी, तब जा करके ये लाइसेंस मिलेगा, और ये तब आप इनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ा हब अगर मैं बताऊं कि ये जो पूरा बड़ा हब बना हुआ है, ये कौन सी जगह की, वेस्ट बंगाल है इंडिया में। एक इसके बाद में एक रिपोर्ट आई हुई है रिसेंटली, जिसको हम बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट। ये देता कौन है, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में। और ये रिपोर्ट देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, राइट। एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमारा जो कंट्री है काफी ज्यादा करप्ट है हम, ये रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये 85 रैंक है हमारी, और लास्ट ईयर इसी के आसपास ही थी, 84 या 86 थे हम, है ना। और ये 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में हमारी रिपोर्ट मिली है हमको, राइट। और इनमें सबसे अच्छा कौन सा कंट्री है, तो वो आप भी जानते होंगे, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ये नंबर 1 पोजीशन पे तीनों ही हैं, 1 2 3 नहीं है, नंबर 1 पोजीशन पे तीनों हैं, राइट। एंड एक हमने ना ग्राफीन इनोवेटिव सेंटर बनाया हुआ है इंडिया का, ये फर्स्ट ग्राफीन इनोवेटिव सेंटर होता है। ये ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन, जैसे हम डायमंड पे रिसर्च करते हैं, डायमंड से रिलेटेड हमारी लैब्स होती हैं, ऐसी ग्राफीन एक मटेरियल है जो डायमंड जैसी होता है, काफी मजबूत होता है। इस पे हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, और इसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, ये सेंटर बनाया हुआ है, इसको केरला में बनाया गया। अगर आपको जगह पता है तो मुझे बताइए आप कमेंट में कि ये कौन सी जगह है केरला में जहां पर ये इंस्टीट्यूट इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट आई हुई है, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई हुई है, अभी 29 कल ही रिपोर्ट आई है। और इसमें बताया गया है कि कौन सा जो ब्रांड है वो सबसे अच्छी पोजीशन पर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल, आईफोन, मेरे सारे लैपटॉप, जो इनकी डिवाइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और कहते हैं कि लोग किडनी बेच करके एक एप्पल फ़ोन खरीद पाते हैं। तो इनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इसके बाद अमेजोन आता है, ठीक है। और यही था इसके बारे में। एक रिपोर्ट और आई है, जो टाइगर्स के नंबर को जिस टाइगर रिजर्व ने डबल किया है। टाइगर वैसे भी कम होते जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी में जा रहे थे। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, इसको प्राइज मिला है जिसने टाइगर्स के नंबर जो क्या करें, डबल करें, 80 तक पहुंच गए। ये पहले 40 थे, अब 80 हो गए हैं। और ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये है हमारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ओके। इसके बाद में राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व बना है, उसका नाम है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी नाम है।
और ये 52वां टाइगर रिजर्व 52nd नंबर का है, ठीक है। और 51st कौन था? ये था श्रीविल्लिपुतूर मेघमली टाइगर रिजर्व था, ठीक है। और एक और बनने वाला है बिहार में, वो कुछ दिनों में आपको जब रिपोर्ट आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। और एक ग्लोबल हेल्दी प्लेस रिपोर्ट आई हुई है कि कहाँ कौन सी जगह ऐसी है जहां पर काम करना सबसे ज्यादा अच्छा है, जहां पर लोगों को काम करने में अच्छी हैप्पीनेस आती है और थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। तो ये रिपोर्ट आई हुई है और इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये सबसे अच्छी जगह है लोगों के काम करने के लिए। ये टॉप 1 पोजीशन पर है। इनके जो इनको जो मैनेज करते हैं वो है श्रीकांत माधव वैद्य है और ये वर्ल्ड एलपीजी इंस्टीट्यूट के भी हेड है, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अफेयर आज के लिए। और आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।